यहाँ पुराने जमाने को फिर से दिखाया जाता है, जहाँ पर गांव के मुखिया तक ये बात पहुँचती है कि गांव में जलपरी लोगों के कपड़े चुरा रही है और जहाँ से वो कपड़े चुराती है वहाँ पर वो एक कीमती मोती छोड़कर चली जाती है। ये बात सुनकर गांव के मुखिया का लालच बढ़ जाता है उसकी पत्नी, और वो अब जलपरी को पकड़ना चाहते हैं ताकि वो उन मोतियों को पाकर अमीर हो सके। यहाँ जलपरी इंसान बनकर गांव में आ चुकी है और यहाँ गांव में सभी लोग जलपरी के बारे में ही चर्चा कर रहे हैं। उन्हें पता चल गया है कि गांव में जलपरी आ चुकी है। यहाँ राजा को भी इस बात का पता चलता है। उसका साथी भी उसे जलपरी के बारे में बताता है और कहता है कि गांव में सभी लोग ये बातें कर रहे हैं कि जलपरी पानी से निकलकर यहाँ आ चुकी है। अब राजा कहता है कि सोया शायद मेरे लिए यहाँ आई है, और फिर राजा सोया यानी जलपरी के पास जाने लगता है। यहाँ जलपरी के पास गांव के मुखिया के लोग पहुँच जाते हैं और वो तलवार से जलपरी की टांगों पर हमला करने लगते हैं, क्योंकि मुखिया ने उन्हें बताया था कि तुम जाकर सबसे पहले उसकी टांगों पर हमला करना, क्योंकि जलपरी की टांगे ही सबसे कमजोर होती है। अब वो दोबारा से जलपरी पर हमला करते हैं, लेकिन तभी राजा वहाँ आ जाता है और वो जलपरी को बचा लेता है। तो चलिए आज के दिन में फिर से चलते हैं। यहाँ चाशिहा की भाभी को दिखाया जाता है जो अपनी नौकरानी से खाना पैक कराकर कहीं ले जा रही होती है, और अब यही खाना एक अमीर फैमिली खा रही होती है। ये आदमी जॉन्जे का पिता है जो अब शहर का सबसे अमीर आदमी है, और ये इसकी दूसरी पत्नी है और ये दूसरा लड़का है। चाशिहा की भाभी जॉन्जे के पिता की बीवी के साथ कुछ काम करती है, इसलिए वो आज उनकी फैमिली के लिए खाना लाई है। अब जॉन्जे के पिता को खाना खाकर अपनी पहली पत्नी और अपने सगे बेटे की याद आ जाती है। यहाँ जॉन्जे का पिता अपने ड्राइवर से जॉन्जे के बारे में पूछता है कि क्या तुम जॉन्जे से राब्ते में हो। ड्राइवर बताता है कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो आजकल क्या कर रहा है, और शायद वो तो यहाँ से जा चुका है। ये बात सुनकर पिता कहता है कि जॉन्जे एक निकम्मा लड़का है, और यही बातें उसकी पत्नी सुन रही होती है, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके पति की जायदाद उसके सगे बेटे को मिले, क्योंकि वो सारी जायदाद अपने बेटे के नाम कराना चाहती है, और इसलिए वो हर बात की खबर लेती रहती है, क्योंकि उसे इस बात का डर है कि कहीं जॉन्जे अपने पिता से फिर से न मिल जाए। इसलिए वो जॉन्जे को मारने के लिए अपने एक आदमी को भेजती है, और उसे ये भी पता है कि जॉन्जे अपने बर्थडे पर कहा जाता है, इसलिए वो आदमी भी उसी जगह पर भेज देती है। यहाँ जलपरी और जॉन्जे एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। अब जॉन्जे उसी फोटो को जलपरी को दिखाकर उससे पूछता है कि ये बताओ कि हम दोनों इस जगह पर एक साथ कैसे हैं आखिर। अब जलपरी फोटो को देखकर कहती है कि मैं और जॉन्जे इसमें एक साथ कैसे हो सकते हैं। अब जॉन्जे कहता है कि तुम तो मेरा नाम भी जानती हो, मुझे यकीन है कि तुम मुझे जानती हो, सच सच बताओ मुझे। अब जलपरी कुछ बोलती ही नहीं है। जॉन्जे कहता है कि तुम स्पेन में मेरे साथ थी शायद, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा है। अब वो उससे उसका नाम पूछने लगता है। जलपरी कहती है कि मेरा कोई नाम नहीं है। जॉन्जे हंसकर कहता है कि कितनी अजीब हो तुम। अब वो दोनों बाहर आ जाते हैं। जॉन्जे उससे फिर से कहता है कि अब सच बताओ कि स्पेन में हमारे बीच क्या हुआ था, क्योंकि मुझे यकीन है कि वहाँ तुम मेरे साथ थी, लेकिन मुझे याद नहीं आ रहा है। क्या वहाँ मेरे साथ कुछ हुआ था? जलपरी अब भी कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। जॉन्जे कहता है कि तुम तो मुझे कुछ बता ही नहीं रही हो, और फिर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन फिर जलपरी भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। अब जॉन्जे उससे कहता है कि जब तुम मुझे कुछ बता नहीं रही हो तो मेरा पीछा क्यों कर रही हो, और फिर जॉन्जे एकदम से वहाँ से चला जाता है। अब जलपरी फिर से उसे ढूंढने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसे बेवकूफ बनाकर कहीं ले जाने लगता है, और तभी जॉन्जे वहाँ आ जाता है और फिर वो लड़की को वहाँ से अपने साथ ले जाने लगता है, और वो उससे कहता है कि ऐसे गलत लोगों के पास मत जाया करो, वो तुम्हारे साथ कुछ भी गलत कर सकते हैं। तभी अचानक से कुछ लड़के वहाँ से गुजरते हैं, जिससे जॉन्जे जलपरी को दूसरी तरफ कर देता है। अब जलपरी जॉन्जे को पागलों की तरह आंखें फाड़ कर देखने लगती है। जॉन्जे उसकी नजरों से डर जाता है। तभी उसके फोन पर कॉल आ जाती है। तभी अचानक से आसमान में पटाखे फूटने लगते हैं। पटाखों की आवाज से जलपरी डर जाती है और वो जॉन्जे के ऊपर कूद जाती है। जॉन्जे कहता है कि ये तुम क्या कर रही हो? जलपरी कहती है कि गोलियां चल रही है जॉन्जे, मैं तुम्हें बचा लूंगी। जॉन्जे कहता है कि पागल हो क्या तुम, ये गोलियां नहीं है, छोड़ो मुझे, ये तो बस आतिशबाजी है, क्या तुमने ये पहली बार देखी है? अब जलपरी फोटो खींच रहे लोगों को देखकर जॉन्जे से कहती है कि ये लोग क्या कर रहे हैं। जॉन्जे उसकी बात पर हंसने लगता है और कहता है कि ये सब फोटो ले रहे हैं, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता है? और फिर वो भी अपने फोन में फोटो खींचकर दिखाने लगता है। जलपरी कहती है कि तुम क्यों नहीं ले रहे थे इनकी फोटो, और फिर वो उससे कहती है कि तुम दिल में किसी भी मंजर को समा लेते हो ना। जलपरी की ये बात सुनकर जॉन्जे को अपनी माँ की याद आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ भी यही कहा करती थी। वो जलपरी से कहता है कि तुम नॉर्मल लोगों की तरह बातें क्यों नहीं करती हो। और फिर यहीं पर ये एपिसोड खत्म होता है। सो फ्रेंड्स, जल्दी ही मिलते हैं इसके अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।